मसलक बनाकर कब्जा कर लिया पूरे मुल्क पर। बताइए किसी कुरैशी को, किसी सैफी को, किसी सलमानी को अगर ये लोग अपनी कमेटी में भी रखते हो, शूरा की कमेटी में रखते हो, तो ये मदरसे भी अगर चला रहे हैं हमारी मेहनत की कमाई से, ज़कात से, ये रॉयल जिंदगी जिएंगे। पसमानदा समाज है और वो एजुकेशन से वंचित है। आप भी आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए, अशरफ मुसलमान भी आज़ाद हुए, पसमानदा भी आज़ाद हुए। क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आप पिछड़े रह गए? पसमानदा को, मुस्लिम को गले लगाने का जो काम कर रहे हैं वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अब से पहले जो भी सरकार आई उन्होंने अपनी रोटी सेकी, वोट लिए। आरक्षण समझने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है, एमफिल पीएचडी तो कम से आरक्षण आप हम तक पहुंचाएंगे जब भी तो हम पे आएगा। हमारे बच्चे जब हम अनपढ़ हो गए तो बच्चे भी अनपढ़ हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ज़्यादा अपने आप को सियासी, ज़्यादा अपने आप को शऊरदार समझते हैं, उन लोगों ने हमें पीछे एक फर आगे आने नहीं दिया। ये पता ही नहीं लगने दिया कि एक बैकवर्ड समाज, अजराल समाज, अजराफ समाज भी मुस्लिम समाज में रहता है। लगातार जो सवर्ण मुस्लिम है वो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मुसलमान की जो ओबीसी कैटेगरी है, जिसको पसमानदा कहा जा रहा है, उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है और जाति आधारित शोषण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम नहीं कह रहा हूँ, मैं भारत का मुसलमान कह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आज इधर से निकल रहा था, संजोगवश, फॉर्चुनेटली कहिए, पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी बैठक हो रही है बाल अधिकार आयोग की वजह साथ, जिसमें उसके बाल अधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हैं, सेक्रेटरी हैं वो आए हुए हैं, और पसमानदा मुस्लिम कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं वो आए हुए हैं। और उन्हें बाकायदा डिटेल दिया है कि किस तरह से जो ड्रॉप आउट है, जो चाइल्ड लेबरर है, वो मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान है। एक शख्स हैं जो लगातार वो कोट कर रहे हैं कि कोई एक लाइन में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अच्छा, मैं दरअसल आप अपना दर्द बता दूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। पहले तो तस्वीरें देख लीजिए दूसरे विंडो में। ये कोई मैंने इनको कहीं से हायर करके नहीं लाया, ये एक बड़ी बैठक हो रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और सब पसमानदा मुस्लिम को। आप लोग क्या कह रहे थे? वो जो लोग तो कोट करते हैं कि कहीं मुसलमानों में जाति वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, गैर बराबरी नहीं है। नहीं, एक्चुअल में वो मिसगाइड करते हैं लोगों को। क्या है वो लाइन, जरा सुनाइए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो सारे अशरफ मुसलमान जो जनरल कैटेगरी के मुसलमान हैं, आप लोग ओबीसी में आते हैं। पसमानदा मतलब इस देश में कितने मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं? रिजर्वेशन है ना ओबीसी का। 90% हम लोगों को पसमानदा की तरफ डाल दिया। इस्लाम में पसमानदा का जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अक्ल शहूर लोगों ने हमारे पुरखों को इस तरह से दबा दिया कि हमें पसमानदा एकदम डेमोलेट कर दिया। जब अल्लाह, क्या डेमोलेशन हो गया? आप नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं, बेटी रोटी का संबंध है, कहाँ शोषण है, कहाँ गैर बराबरी है? देखिए, जितनी भी ये जमातें चल रही हैं, इस जमात के अंदर हमारा कोई सदस्य नहीं हो सकता। कौन कौन जमात? जमात उलमाए हिंद है, देवबंद है, या जो भी एतराफ़ में लोगों ने अलग अलग अपने मसलक बनाकर कब्जा कर लिया पूरे मुल्क पर। बताइए किसी कुरैशी को, किसी सैफी को, किसी सलमानी को अगर ये लोग अपनी कमेटी में भी रखते हो, शूरा की कमेटी में रखते हो, तो आपके उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है ना? मुसलमानों में सब एक हैं, वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहे होंगे। नहीं, भलाई कहाँ से आ गई? इस्लाम को पूरा फेस नहीं कर रहे। अब आप ये बताइए, जो अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर दी, उसके बाद ये अशराफ अजलाफ कहाँ से आ गया? ये तो आप लोग बना रहे हैं ना राजनीति, बीजेपी बना रही है राजनीति। ना ना ना, देखिए, बीजेपी तो हमें आईना दिखा रही है कि तुम बेवकूफ़ हो, ज़मीन पर पड़े हो, आओ हम तुम्हारा साथ देंगे, आइए हम तुम्हें अदल इंसाफ और दिखाना चाहते हैं। ये बीजेपी से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि कोई भी सरकार अगर इस तरह की आवाज़ उठाती है तो मैं उस सरकार के साथ हूँ। तो क्या मतलब वजह क्या है? मतलब पसमानदा, आप ही लोग पसमानदा मंच बना रहे हैं ना, इसकी क्या, कौन पढ़ा लिखा तबका है मुसलमान में? आपके यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS, IPS पत्रकार हैं कि नहीं? हैं, लेकिन अगर हम मुस्लिम हैं तो क्यों नहीं इस तरह की ये बुनियादी चीज़ों में हमें शामिल करते? हमारे घरों में शादियां नहीं करते, हमारे घरों में जब हम इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, तो ये जमीयत उलमाए हिंद वाले लोग हमारे से रिश्तेदारियां क्यों नहीं करते? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप नहीं है, अगर वाकई हम एक सफ में खड़े होने वाले हैं तो ये क्यों पहल नहीं करते? तो आप लोग रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, आप लोग को तो रिजर्वेशन मिल कहाँ रहा है? रिजर्वेशन, किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप? ये सब गेम है। जब इनकी ज़रूरतें होती हैं तो ये बीजेपी से अपने काम निकालने के लिए इनकी, कौन बीजेपी के पास जाता है? सभी जाते हैं। देखिए, अरशद मदनी, महमूद मदनी, कौन नहीं जाता? जब इनकी जांचें होती हैं तो सब जाके अपना पक्ष रखते हैं। तो बीजेपी किसी, लेकिन अब मेरे खिलाफ लगातार जो अशरफ मुसलमान लोग हैं, जो आपके समाज के जाने माने लोग हैं,
वही पत्रकार हैं, वही इंजीनियर डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जातिवाद नहीं है हमारे। हमारे बड़े तादाद में लोगों के दिमागों को इन्होंने वॉश कर दिया और जमात के मुतालिक, दीन के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक इन लोगों ने ऐसी चीज़ें फोकस करके पहले से ही हमारे दिमागों को डेमोलेट कर रखा। ओबीसी में कितना एजुकेशन है? देखिए एजुकेशन नहीं है, बहुत माइनर, बहुत ही तो कोई रोक नहीं रहा है ना आपको स्कूल जाने से? आप ये बताइए क्या हम लोगों के पास अगर फंडिंग नहीं है तो ये मदरसे भी अगर चला रहे हैं, हमारी मेहनत की कमाई से, ज़कात से ये रॉयल ज़िंदगी जिएंगे और हम लोग डेमोलेट रहेंगे? अरे तो मौलाना तो आप बन रहे हैं ना। मौलाना बनने के बाद सिर्फ हमें नमाज, देखिए इस्लाम जो है 25% नमाज का कॉन्सेप्ट है, ज़कात का, हज का, बाकी 75% जो दुनियावी बातें हैं, जो इंसानियत की बातें, 75% उस पर हैं। तो उसमें और खाली हम मौलाना बन जाएंगे, नमाज पढ़ लेंगे तो क्या मुकम्मल इंसानियत और दीन हो जाएगा? क्यों आप मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं ना, मदरसे में पढ़ाई क्या डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है? देखिए मदरसे में अगर डॉक्टर इंजीनियर बनते हो तो फिर हमारी ये लड़ाई ख़त्म हो जाती। मदरसे में हाफिज़ कुरान, आलिम, मुफ्ती। देखिए मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन ये सब क्या मदरसे में सिर्फ दीन की पढ़ाई होती है? अभी तक तो ऐसा ही है। सच बताइए। सच तो यही है, राजनीति मत कीजिए। राजनीति कुछ नहीं है। देखिए मॉडर्न ऐसा नहीं है। मेरा नाम नसीम राजा मंसूरी है। ये जितनी बातें कर रहे हैं टोटल बीजेपी फंडिंग के हिसाब से कर रहे हैं। दीन में सब कुछ जायज़ है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं। जो फकीर है, जो बिल्कुल छोटे तबके का है, और जो बादशाह है, वो एक ही ये गलत प्रोग्राम हो रहा है। एक ही जगह नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नमाज में। मैं फिर एजुकेशनली बैकवर्डनेस क्यों है? सर एजुकेशनल बैकवर्ड जो हमारी अपनी वजह से रही है। हमारे जो अपने बड़े रहे हैं वो धीरे धीरे करके हम लोगों को दबाते चले गए हैं। कौन दबा रहा है? अरे जो बड़े लोग रहे हैं हमारे। कौन बड़े लोग? उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जो नेता बन जाए, जो तो आप कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं दबा रहे हैं। अरे तो मुस्लिम बच्चा लिखते हैं ना, पसमानदा लिखे हुए हैं, मतलब इसका मतलब है कि ओबीसी। आज का जो प्रोग्राम है हमारा पसवंदा हमारे बच्चों के अधिकारों को लेके है। इसका मुस्लिम से कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा है। पसमानदा बुद्धिस्टों में है क्या, सिखों में है क्या? मैं बताऊंगा आपको कि आज जो ये हुआ है कि हम जमात की बात कर रहे हैं या मुस्लिमों में कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अलग अलग होने की बात कर रहे हो, इस प्रोग्राम का ऐसा कोई ताल्लुकात अरे मैं प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ साहब, आप हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये मुसलमानों का कार्यक्रम होता तो आप मुस्लिम बच्चा लिखते ना। जी आप लिख रहे हैं ना कि मुसलमानों में जो पसमानदा समाज है, मुसलमानों में जो पसवंदा समाज है और वो एजुकेशन से वंचित है। क्यों वंचित है, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे उस जैसे सुन लीजिए आप मेरी बात, जो हिंदुओं में SC ST OBC है उनको अनटचेबल बना दिया गया, उनको स्कूल जाने नहीं दिया गया, उनके स्क्रिप्ट में है कि नहीं जा सकते हैं। आप लोगों में क्यों ऐसा हुआ? मुसलमानों में तो, इस्लाम में तो कोई भेदभाव नहीं है, जाति नहीं है। नहीं, इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति नहीं है। मुस्लिम जो है एक है और सब एक समान है और पूरा अधिकार है। और फिर आप पसमानदा कैसे हो गए? पसवंदा ऐसे हो गए जो हमारा बैकवर्ड जो आते हैं मुस्लिम OBC, तो छोड़ दीजिए आरक्षण OBC का। अरे नहीं, छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं। हमें उनको जागरूक करना है। जो हमारा पसवंदा समाज है, जो एजुकेशन से वंचित है, जो जागरूक नहीं है। क्यों एजुकेशन से दूर हो गया, वही तो पूछ रहा हूँ भाई। दूर देखिए, जब हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को मुस्लिम पसवंदा समाज के लेकर बात करी। वो तो राजनीति चमका, उनको तो मुसलमानों का एक वर्ग का वोट चाहिए, इसलिए कर। नहीं, देखिए वोट की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। जो समाज हमारे, जो सरकार क्या है, पिछड़ेपन की वजह क्या है? देखिए सच्चाई यही है, सब जानते हैं, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बुराई ना आ जाए। मैं या डर है अभी, जैसे हम लोग, मैं खुद हिंदू समाज, सुन तो लीजिए भाई, मैं हिंदू समाज से हूँ, OBC हूँ, मैं SC ST OBC अधिकारों के लिए लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ, क्योंकि हिंदू समाज में रिजर्वेशन का विरोध सवर्ण समाज करता है। क्या मुस्लिम समाज में भी ऐसा है कि OBC का विरोध, कोई OBC आरक्षण का विरोध आपका जनरल कैटेगरी वाला मुसलमान करता है? करते हैं, न मिलने दिया, ना उनके हकूक पहुंचने दिए। इस्लाम और समाज दोनों चीज़ों के पहलू अलग है। देखिए इस्लाम क्या सिखाता है सब जानते हैं, कुरान क्या कहता है सब जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट और ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, लोग उनके प्रोग्रामों में नहीं जा सकते। लोगों को चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। हाँ जी, ऐसी बात है। देखिए आरक्षण जो है OBC के लिए है। आरक्षण लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। जब घर से बाहर निकले ही नहीं तो आरक्षण क्यों मिलेगा? पिछड़ेपन का मामला जो ये है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में, दूर दराज इलाकों में जो स्कूल की जो स्थिति थी वो कई किलोमीटर दूर हुआ करती थी। स्कूल घर से कई किलोमीटर दूर हुआ करते थे। अरे भाई साहब, तो वो अशराफ मुसलमानों के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं था।
बात अशराफ की नहीं है, यहाँ बात अशराफ और पसमानदा की नहीं है। यहाँ ये तो लिखा हुआ है पसमानदा बोर्ड पर। यहाँ जो बात हो रही है छोटे बच्चों की बात हो रही है, बच्चों को जागरूक खासकर बच्चों अरे की। भाई साहब, उसमें पसमानदा मुसलमानों के बच्चों की बात हो रही है, आप मेरे आंख में धूल झोंक रहे हैं। पसमानदा में भी इसलिए मैं हो रही बोर्ड है। दिखा दूं, ये क्या लिखा हुआ है? आप पहने हुए, देखिए ये भाई साहब कितने होशियार हैं ये लोग, या तो शातिर हैं। पसमानदा मुस्लिम बच्चों के अधिकार, ये पसमानदा मुस्लिम कौन है, यही पूछ रहा हूं मैं। पसमानदा जो मुस्लिम, जो इस देश की टोटल जो आबादी है उसमें 80% पसमानदा। अरे उसकी आइडेंटिफिकेशन है, मैं बता दे रहा हूँ, कम पढ़े लिखे हैं। जो ओबीसी कैटेगरी मुसलमानों को 2 रिजर्वेशन मिलता है, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक ओबीसी। जानकारी है आपको? तो ये पसमानदा वही है जो ओबीसी मुसलमान है, पसमानदा है। और यहाँ पे जो हमारा, मैं पूछ रहा हूँ ओबीसी मुसलमान क्यों पिछड़ा रह गया, यही तो पूछ रहा हूँ। जो ओबीसी आप भी आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए, अशरफ मुसलमान भी आज़ाद हुए, पसमानदा भी आज़ाद हुए। क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आप पिछड़े रह गए? देखिए हम अगर पिछड़े स्कूल दूर था तो अशराफों के लिए भी दूर था, पसमानदा के लिए भी दूर था। पढ़ाने की जो जिम्मेदारी होती है, हमारे में कहते हैं पहला मदरसा माँ की गोद, और पढ़ाने की जिम्मेदारी जो होती है वो माँ बाप की होती है। माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजती हैं। इसीलिए मैं इस मामले पर अब हाथ बात नहीं डालूंगा, क्योंकि जो मुस्लिम समाज में जो पीड़ित मुसलमान हैं जाति आधारित, वो अभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मेरे खिलाफ फतवा जारी हो रहा है लगातार अशरफ मुसलमानों की तरफ से, तो इनकी गलती नहीं है। एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं और एजुकेशनली और सोशली बैकवर्डनेस की वजह से ही रिजर्वेशन मिला है। भारत में रिजर्वेशन का 3 कंसेप्ट है। अनटचेबिलिटी, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। जो बैकवर्ड लोग, जिनको बैकवर्ड रिजर्वेशन मिला है, उसकी वजह है 2, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस। मुस्लिम समाज का 90% आबादी सोशल बैकवर्डनेस है, और सोशल बैकवर्डनेस की मूल वजह है जाति। लेकिन मुस्लिम समाज अभी इस बात को नहीं करेगा। मैं करने की वजह से बहुत खतरे मोल ले रहा हूँ। तो चलिए, ये क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इमरान हूँ, मदरसा शिक्षा परिषद में सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में। तो बीजेपी ये कार्यक्रम करवा रही है ताकि मुसलमानों का बड़ा तबका वोट उसकी तरफ जाए। नहीं, हमारे दूसरा कार्यकाल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और दूसरा ही कार्यकाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी नहीं, सबका साथ सबका विकास को लेकर हम काम कर रहे हैं। आपके तो प्रवक्ता है भाई साहब। तो ये जाति पाति, लेकिन जाति उती नहीं है मुसलमानों में। देखिए, इस्लाम के नज़दीक जाति नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल कौन कौन जाति है, जरा नाम बताइए। देखिए, कुरैशी, अंसारी, सैफी, जुलाहा, नाई, कसाई, तेली। लेकिन शादी ब्याह तो सब में होता नहीं है। होते, नहीं होते, गलत झूठ। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अरे होता है, बचपन की बातें सवाल। मस्जिदों में कोई रोक नहीं है, शादी ब्याह होता है। पढ़ाई लिखाई में जो अशराफ मुसलमान है, कितने 9 बड़ी इदारे हैं ना आप लोगों की। देखिए, हमारे 4 मसलक के मुतालिक। देखिए, मैंने थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ये है सोशल बैकवर्डनेस, ये है एजुकेशनल बैकवर्डनेस की ये अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं गुलफिशा जबी उर्फ सुगन आपा, मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं मुसलमानों में। कौन बोल दिया? मुसलमानों में कोई जाति नहीं कोई है। जाति नहीं है। हम एक ही सब में बैठते हैं, एक ही सब में नमाज पढ़ते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह तो रहते फिर हैं। पसमानदा क्यों लिख रही हैं? पासमानदा क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान में पासमानदा लिख जाए, अगर हमारे तो कोई तो आप लोगों में कोई पिछड़ापन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर आपको तो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। नहीं, एक चीज़ जान जाइए, हम लोग में कुछ क्राइटेरिया है, जैसे खान है, अंसारी है, जुलाहा है, बहुत सी ऐसी ये है। तो हम पासमानदा है, गरीब है, गुरबा है, उसकी आवाज़ अगर यहाँ से उठ रही क्यों, इसकी वजह क्या रह गई? क्यों गरीब गुरबा रह गए? हम ही हुनर पैदा करते हैं। आज वो हाल हो गया है कि हम ही को हुनर देने के लिए लोग छलते हैं। इसीलिए आज जो ये मंच मिला है, उस मंच कौन छलता है आप लोग? कौन छलता है? जो भी है, 20 साल से तो मैं देख ही रही हूँ, बस पासमानदा के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे चलते हुए लोग को। लेकिन आज जब एक मंच मिला है गरीब गुरबा के लिए, कुछ हक हकूक के लिए काम करने के लिए, तो क्या जाता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी करे या कोई करे। नहीं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। मैं, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद वली। तो आपको ये पसमान, आप क्या वजह है? मुसलमानों में भी जातियां हैं। देखो, जाति तो ये किसी ने अपने आप ही बनी नहीं है। ये तो जैसे आपके जरा एक जानवर हो, उसे देख के कहेगा कुत्ते को कुत्ता है, बिल्ली को देख के बिल्ली कहेगा। इंसानों को भी सुनो, पहले मेरी बात सुनो भाई साहब। इंसान में कोई जात बिरादरी नहीं है, इंसान ने खुद जात बिरादरी बनाई है। अब एक बात सुनो, मैं ये भाई साहब कुरैशी जी है, मैं मलिक हूँ, आप दूर से देख के बता देंगे कुरैशी जी है, मैं मलिक हूँ। तो ये भेदभाव किसने बनाया?
ये भेदभाव हम लोगों ने अपना आप ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। इसका भेदभाव का फायदा किसको हो रहा है? भेदभाव का फायदा तो हमारे जो मतलब जो नेता हैं वो अपना आपकी रोटी सेकने के लिए बस उन्होंने बनाया। नहीं, हमारी बिरादर तो अलग अलग है। जैसे आप मैं से हमारा दिन अलग एक ही है। हम एक जगह नमाज पढ़ते हैं, एक जगह खाना भी खाते हैं। जितना हम अपने दिन से प्यार करते हैं, हम देश से प्यार करते हैं। मैंने ये पूछा था, देश पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ की बात आ रही है ना कि मुसलमानों दिन कहाँ बोला है मैंने भाई? आप मुसलमानों में आपकी कैटेगरी बैकवर्ड है आप? बैठकर नहीं। ओबीसी रिजर्व कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 8वीं। क्या करते हैं? मैं मयूरी चलाता हूँ। आरक्षण समझने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है, एमफिल पीएचडी तो कम से कम। आरक्षण आप हम तक पहुँचाएंगे जब भी तो हम पे आएगा। हमारे बच्चे जब हम पान पढ़ाओगे तो बच्चे भी अनपढ़ हो जाएंगे। तो पढ़वाओ। तो आप सरकार से कहो ना, हमारी गलत बात है। सही कह रहे हैं जी। बताइए मुस्लिम क्या नाम है? वसीम मलिक है जी। तो आप लोग में कहाँ पसमानदा कैसे बन गए आप? ये पसमानदा जो है हमारे मोदी जी ने जो हमें गले लगाने का काम किया है। मोदी जी ने गले लगाने? जी, पसमानदा को पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई है हमारे मोदी जी ने। अब तक जो भी विपक्ष आप लोगों को तो बांटा जा रहा है ना, मुसलमानों को बांटा जा रहा है जाति के नाम? नहीं, जाति के नाम पे कहाँ बांटा जा रहा। वो तो गले लगाने का काम किया, उन्हें सम्मान देने का काम किया, हमें आरक्षण देने का काम किया। विपक्ष सरकारों ने तो आज तक हमें मुसलमानों को किसने आरक्षण दिया? नहीं, मोदी जी ने। मोदी जी ने आरक्षण दे रहे। 92 में आरक्षण मिला था, मंडल का मिला था। अभी जो है पसमानदा को, मुस्लिम को गले लगाने का जो काम कर रहे हैं वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अब से पहले जो भी सरकार आई उन्होंने अपनी रोटी सेकी, वोट लिए और घेर दिया एक तरफ। यूज करने का काम था मुस्लिम को। आलू बना दिया, बस सब में डाल लो बस। बोले बीजेपी की सरकार आएगी मुसलमानों के साथ में ऐसा करेगी, सपा की सरकार आएगी ये करेगी, कांग्रेस की आएगी। हमारा मतलब ये है कि आज हमारा मुस्लिम है। अरे मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ भाई। पूछो, हम जवाब देंगे। आपके पसमानदा के मंच पर जो आपके प्रियंका कानूनगो है वो कह रहे थे कि मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर, सबसे ज्यादा शिक्षित पसमानदा मुस्लिम है। ये पसमानदा कहाँ से आया? पसमानदा यहाँ से आया जो मुस्लिम हमारा बैकवर्ड है, जो हमारा जैसे कि कुछ व्यक्ति अमीर होते हैं। जाति है ही नहीं तो बैकवर्ड कैसे हो गया? अरे जाति क्यों नहीं है? बैकवर्ड होती नहीं है, ओबीसी नहीं है। मुसलमानों में जाति, माइनॉरिटी नहीं है या सामान्य नहीं है। मुसलमानों में जाति है। कौन बोलता है कि जाति है? मैं बोलता हूँ है जाति। अरे जाति है और भेदभाव भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहस का मौजू नहीं, सब सच्चाई जानते। पसमानदा का ये मामला तभी तो हम लोग यहाँ आए। हम एक तरफ कौन भेदभाव करता है आप लोगों से? हिंदू करता होगा, मुसलमान तो नहीं करता होगा। देखिए, मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं है, मसला है जिस समाज में हम हैं। देखिए, कुरान नहीं सिखाता, लेकिन जो लोग ज़्यादा अपने आप को सियासी, ज़्यादा अपने आप को शऊरदार समझते हैं, उन लोगों ने हमें पीछे एक बार आगे आने नहीं दिया। मेरा कहना ये है, जो आपका सवाल था कि जातियाँ नहीं होती, ऐसा नहीं है, जाति होती है। बट मुसलमानों में जाति है। हाँ, मुसलमानों में जाति होती हैं, लेकिन जो अशराफ वर्ग है हमारा, जिस तरह हिंदू में ब्राह्मण समाज होता है, ओबीसी समाज होता है, वैश्य समाज है, इसी तरह हमारे अशराफ, अजराल और अजलाफ होते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए, इन लोगों की चालाकी देखिए। अशराफ समाज ने ये पता ही नहीं लगने दिया कि एक बैकवर्ड समाज, अजराल समाज, अजराफ समाज भी मुस्लिम समाज में रहता है, जबकि इनडायरेक्टली हमसे भेदभाव किया गया। मैं सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ भेदभाव होता है? आप तो नमाज ही पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, शादी ब्याह भी होता है, आपके आरक्षण का वो विरोध भी नहीं करते हैं। देखिए, नमाज भी पढ़ते हैं और सारे धार्मिक जो काम हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक भेदभाव नहीं है। भेदभाव ये है, आप आज पसमानदा मुस्लिम जो बच्चे हैं, जहाँ यहाँ बच्चों की बात ही हो रही है, मैं बच्चों पे बात करता हूँ। अच्छा, मुस्लिम बड़ी बड़ी इदारे बताइए मुझे मेरे पास एक डेटा है। आप बड़े इदारे बताइए। बड़े इदारे हैं, नदवतुल उलूम है। उसमें हेड कौन है? हेड उसके नानोतवी नहीं, उनका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो देवबंद का बड़ा इदारा है, जिन्होंने मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने उसको बनाया था, और बहुत सारे बरेली के बहुत सारे क्या नाम है इदारे हैं, हमारे बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। सवाल ये है सर, देखिए, भेदभाव नहीं है, जातिवाद नहीं है, भेदभाव है। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, एक मिनट बताना चाह रहा हूँ, भेदभाव होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमें पिछड़ेपन में डाल दिया गया। अशराफ वर्ग के लोगों ने अपने लोगों को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। 1947 से आज तक यही हो रहा है। माननीय मोदी जी ने पहली बार, इस सरकार ने पसमानदा समाज की आवाज़ को उठाया, पसमानदा समाज की आवाज़ को सबसे अरे पसमानदा समाज रिजर्वेशन 1992 में मिल गया मुसलमानों को। कहाँ कौन सा मिला बताइए? ओबीसी कमीशन लागू हुआ, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुआ, लेकिन ओबीसी पर्सनली किसी पसमानदा मुस्लिम को तो मिला नहीं। पसमानदा को पर्सनली तो मिला नहीं ना।
भाई उसमें हिंदू भी आते हैं ओबीसी कम्युनिटी में, मुस्लिम भी आते हैं, सभी आते हैं, कोई पर्सनल सिख में सिख मुस्लिम ईसाई सब ओबीसी में आते हैं। नहीं। आप अगर बात करते हो SC/ST एक्ट की बात करता हूँ मैं, SC/ST में बताइए कहाँ मिला है हमको? SC/ST एक्ट में क्यों मुस्लिम को नहीं रखा गया? आप बताइए जरा। आप बात पूरी बातचीत से आप अंदाजा लगाइए। अब इनको SC/ST एक्ट रिजर्वेशन नहीं पता, इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज का जो ओबीसी तबका है वो अपने रिजर्वेशन के राइट्स के लिए सचेत नहीं है। 1992 में मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थीं उसमें जो मुसलमानों की जो 90% जातियां हैं, जाति के आधार पे जो बैकवर्ड थे, जो एजुकेशनल बैकवर्ड थे, सोशल बैकवर्ड थे, उनको रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी कमीशन में। ओबीसी में शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन है उनको, लेकिन वो अपने इन अधिकारों के लिए भी सचेत नहीं है क्योंकि एजुकेशन बहुत कम है, जो जिनको पसमानदा नाम दिया गया है। एक बड़ी लगातार बिहार में चाली अनवर हो, एजाज साहब हों, और अभी मैं देख रहा था एक कोई मलिक, जावेद मलिक हैं, ये तमाम लोग उस कम्युनिटी से, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप इसी से एजुकेशनल बैकवर्डनेस का अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के मुस्लिम है, जो अशराफ मुसलमान हैं, वो उसी तरह से जैसे बाकी तमाम रिलीजन में जो बैकवर्ड लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट है, उनके अधिकार के प्रति जागरूकता नहीं है। मुस्लिम समाज में भी लबोलुआब वही स्थिति है। आप मुझे गाली दे सकते हैं, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके ही समाज की हकीकत नहीं बदलने वाली है। सच्चाई ये है कि 90% मुसलमान जाति आधारित शोषण की वजह से बैकवर्ड बने हुए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।